अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और यूनेस्को ने अपने ताउन से मौसीकी के हवाले से तहकीक का एक सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है। आज की इस महफिल में हम पटियाला घराने की तारीख को परखेंगे, इनके गायकी के अंदाज को जांचेंगे और यकीनन बहुत महजूज होंगे। हमारे साथ आज की इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं इसी घराने के चश्मो चराग उस्ताद फ़तेह अली खां साहब, सुल्तान फ़तेह अली खां और रुस्तम फ़तेह अली खां। क्लासिकी मौसीकी में घरानों या मौसीकी में मकतबा फ़िक्र की इब्तदा 18वीं सदी के अवाइल में ख्याल गायकी से हुई। ये वो दौर था कि जब रागदारी की एक कदीम सिन्फ धुरपत को मौसीकार इस वजह से नहीं अपना रहे थे कि शायद उसकी कुछ बेकैफी थी और कुछ कदामत, और वो नई राहें तलाश कर रहे थे। ऐसे में ख्याल गायकी के इर्तिका का अमल शुरू हुआ और फिर मुख्तलिफ घरानों ने इस गायकी को, ख्याल को सजाया और संवारा। मौसीकी में 9 घराने बहुत मशहूर हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: दिल्ली घराना, कवाल बच्चों का घराना, तलवंडी, कपूरथला और गवालियार के कदीम घराने, जबकि आगरा, पटियाला, किराना और शाम 84 माजिए करीब के घराने हैं। आज जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम पटियाला घराने से मुतारिफ होंगे, जो कि ख्याल गायकी में पंजाब का घराना है, और इस सिलसिले में यकीनन हम इस मुस्तनद रवायत को हासिल करेंगे उस्ताद फ़तेह अली खां साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। खां साहब, हम आपकी गायकी से तो यकीनन महसूस होंगे, मगर इब्तिदा में कुछ सवालात का सिलसिला रहेगा ताकि बात रिकॉर्ड में आ सके। पहला सवाल यकीनन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये घराना किसको कहते हैं? देखिए जी, घराना उसको कहा जाता है कि जिसके 3-4 पुश्त में गाना रहे, वो घराना होता है। अच्छा। घराना एक आदमी गाने से दूसरे आदमी से गाने से घराना नहीं बनता। यानी एक शख्स अगर बहुत अच्छा गा रहा है, हाँ, वो घराना नहीं होता, और फिर उसके बेटे ने भी गा लिया, लेकिन वो घराना नहीं है। वो घराना नहीं होता जब तक के कुछ पुश्तों तक ये सिलसिला जारी ना रहे। 3-4 पुश्त इसके अंदर चले, अच्छा, तो घराना बनता है। अच्छा, अब आप अपने घराने की तारीख के बारे में हमें कुछ बताइए। तकरीबन 150 साल से हमारा घर पटियाला की गायकी, जो पटियाला गायकी है, 150 साल से चल रही है। तो मेरे परदादा का नाम था मियाँ कालू जी। तो कालू खान करके उनको कहा जाता है, कालू जी भी करके उनको पुकारा जाता था। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को मियाँ फ़तेह अली खां साहब और मियाँ जनरल साहब, यानी कर्नल और जनरल के नाम से ये 2 भाई पुकारे जाते हैं। अच्छा। अब तक, उस टाइम से लगा के अब तक। और कुछ क्वेश्चन भी हुआ है, लोगों ने कहा कि हाँ साहब ये फौज में थे। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे कि आखिर मौसीकी का और कर्नल जनरल का क्या वो ऐसा था, सिलसिला बनता है? यानी अल्लाह की करमनवाजी थी कि आज तक ऐसा टाइटल किसी को नसीब नहीं हुआ। अच्छा। अब तक लगाया नहीं, और 100 साल हो गया, तो अभी तक तो कोई ना जनरल बना ना कर्नल बना। वो ऐसा था कि लॉर्ड एल्गिन कलकत्ते में वायसराय थे, वायसराय हिंद थे वो, आज से 70 साल पहले। तो वो उन्होंने इनका गाना सुना, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनरल और कर्नल बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने इनको टाइटल ये दिया कि कर्नल, अब एक कर्नल गाने में और एक जनरल गाने में। तो जनरल और कर्नल का टाइटल जब से और वो उनके नामों के साथ चला। हाँ जी, कर्नल फ़तेह अली खान, जनरल अली बख्श। तो इस नाम से उनके लड़के थे, मियाँ फ़तेह अली खां साहब के लड़के थे आशिक अली खां साहब। अच्छा। और मेरे वालिद का नाम के वालिद जो थे, उनका नाम था अली बख्श जनरल। उनका नाम, मेरे वालिद साहब का नाम अख्तर हुसैन खान जी, जिनसे हमने सीखा है। अच्छा। तो आज उन्हीं का है सदका जो भी हम कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपके घराने के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें आपकी गायकी में 4 घरानों की गायकी के अंदाज को यकजा किया गया। जी बिल्कुल सही। तो वो कौन से 4 घराने? वो 4 घराने जी ऐसे था कि घर से भी सीखा, कुछ लोग महदूद कर देते हैं, यानी बाप से सीखा बस खत्म। ऐसा नहीं था। उन लोगों ने कुछ, अल्लाह जिन पर मेहरबानी करता है, उन्होंने आगे भी उस्तादों से सीखा। मसलन दिल्ली घराने से सीखा, मियाँ
तानरस खान जी, वो बादशाह जफर के ज़माने में वहाँ के दरबारी गायक थे, उनसे सीखा। और बैराम खान साहब थे जयपुर के, उनसे सीखा। फिर उन मुबारक अली खान साहब, रीवा एक स्टेट थी, वहाँ से उनसे लिया। अच्छा। फिर ग्वालियर घराने से भी लिया, हदू असू खान साहब। मगर कहा यह जाता है कि दिल्ली घराने का शायद असर जो है वो ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। इसलिए ये खूबसूरत अंग था उनका, अंग में खूबसूरती ज्यादा पाई जाती है मियां तानरस खान साहब की गायकी में, और हदू खान की गायकी में जोर ज्यादा था। यानी उस जमाने में ये सुना गया कि जो दादा मेरे बात करते थे कि जब वो तान गाते थे तो ये जो चूना होता है वो भी धमक से गिर जाता था। ये उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज भी देखी वहाँ। अच्छा। इतनी धमक थी उनके यानी तान में, तो उनसे भी लिया उन्होंने। अब ये हमारा कॉकटेल सा गायकी हो गई है। लेकिन फिर आपका अपना एक अंदाज बन गया। तो आपके जो घराने की गायकी का अंदाज है उसमें क्या चीज है जो आप समझते हैं कि दूसरे घरानों से आपको मुमताज करती है? वो इसलिए है कि जी वो मेरी तो इसमें वो नहीं है, कभी मैं इस बात पे प्राउड हूँ कि हमारे घराने में ऐसी बात है। वो इत्तेफाक है कि 3, 4, 5, 4 घरानों से सीखा। किसी का चमेली है फूल, किसी का गुलाब है, कोई मोतिया है, तो कोई अपना नरगिस फूल है। तो उनके 3, 4 जो फूल हैं वो मिलाए आप तो वो गुलदस्ते की शक्ल हो जाती है। तो ऐसे यानी हम जब गाते हैं एट ए टाइम, हमारे गाने में बैक टाइम चलता है, हर रंग चलेगा। लेकिन हर घराने की अपने कुछ राग और कुछ बंदिशें होती हैं। हाँ, तो आपके घराने की कौन से मखसूस राग और बंदिशें? हाँ, देखिए राग तो कॉमन ही होते हैं, सब लोगों में एक ही जैसे गाए जाते हैं। यानी मालकों से 5 सुर का ही है वो, हम तो 6 सुर नहीं लगाते, ना वो 6 सुर लगाते हैं दूसरे जो घराने हैं, ऐसी बात नहीं। वो ऐसा है कि उस स्टाइल अलग से, यानी अपना अपना स्टाइल था। तो उसके जो बोल होते हैं यानी अस्ताइयों, वो बंदिशें उस्ताद बनाते हैं। यानी तानरस खान साहब की बंदिशें अलग थी, हदू खान साहब की बंदिशें अलग हैं, और खान साहब मुबारक अली खान साहब की बंदिशें और हैं। तो खान साहब बैराम खान साहब की और बंदिशें हैं, वो अपनी अपनी बंदिशें उन्होंने बनाई जो इनके काम आ गई। अच्छा। इन्होंने जाकर 2-2, 3-3, 4-4 साल उन लोगों से सीखा, शागिर्द हुए, खिदमत की, तो इनको नसीब हुआ। हमें ये हमारे खुदा ने बड़ी मेहरबानी की कि हमें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, हमें घर से मिल गया। नहीं तो हम तो ऐसा नहीं कर पाते जैसे उन लोगों ने किया। कहीं दिल्ली बैठे हैं, कहीं जयपुर हैं, कहीं ग्वालियर हैं, तो वहाँ से वो सब जो मिला उनको, फूल जो मिले, तो वो मेरे वालिद साहब को मेरे दादा ने बताया, वो हम तक पहुँचा, आप तक पहुँचा दिया। आगे हम कोशिश कर रहे हैं। आपके घराने की खुसूसियत ये भी है कि आपने बहुत से अपने घर के लोगों के अलावा भी बहुत लोगों को सिखाया है। बेशुमार शागिर्द हैं पटियाला घराने के। तो कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि कौन कौन नामी गिरामी नामों में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके घराने से हासिल की? एक हुए जी रूड़े खान बूढ़े खान। अच्छा। लाहौर में बहुत अच्छे, एक तो क्लासिकल गाते थे, एक लाइट क्लासिकल गाते थे। रूड़े खान प्योर क्लासिकल थे, और बूढ़े खान वो साथ वदल ठुमरी भी गाते थे। हाँ जी। उसके बाद खान साहब मेहरबान खान, जिनकी बंदिशें भी हैं, यानी उन्होंने उस्तादों की बंदिशें हिंदी में नाम की। फतरी खान ने, उस वक्त तो हिंदी था, तो उस वक्त तो यानी ये दौर नहीं था ना, तो उस वक्त तो इसी हिसाब से उन्होंने कहना था। हिंद में नाम की फतरी खान ने, क्या फ़र्क है जर्नैल कप्तान में, अल्लाह मेहरबान कंठे तो दियो जिनकी धूम मची सगरे जहान में। यानी उनकी तारीफ़ें उन्होंने गाई हमारे बुजुर्गों की। उनका नाम था अलादिया खान मेहरबान, उनका तखल्लुस था। अच्छा। फिर उसके बाद खान साहब मामदीन खान सियालकोट के थे, बहुत अच्छे गायक थे। मामदीन खान सियालकोटी कहलवाते थे वो। और ये क्या नाम है, एक वो हैं सिंध में गामन खान। अच्छा। वो बहुत अच्छे गायक थे। तो
बड़े गुलाम अली खान साहब, इनके वालिद। यानी ये बात सही है कि बड़े गुलाम अली खान साहब बिल्कुल रियल बात है आपके घराने से? बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई शक में मैं कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं कह सकता। मेरे बाप के, मेरे तो नहीं, मेरे वालिद साहब के वो शागिर्द थे, उनके जो वालिद थे वो हमारे दादा के शागिर्द थे। अच्छा, ऐसे इनका घराना, यानी इस पटियाले को ही उन्होंने गाया और बहुत लाजवाब गायक थे जी। और भी बहुत हैं, मौजूद खान जिनसे ठुमरी आजाद की है वो भी शागिर्द थे। गौहर जान थी जिन्होंने उन सीखा, पटियाले वाली हीराबाई थी, नसीबन थी, और ये लड़कियों में उन लोगों ने बतलाया। लेकिन मलका पुखराज ने सुना है कि जी आपके हाँ, घराने जी से मेरे फरीदा खानम ने भी, जी जाहिदा परवीन ने, ये भी हमारे घराने से ताल्लुक रखती हैं कि शागिर्दी में। वो भी आशिक अली खान साहब की शागिर्द, वो भी हमारे क्लेम है। जी हाँ, यकीन। अच्छा खान साहब, आपने किस उम्र से मौसीकी की तालीम हासिल करनी शुरू की और फिर कब गाना शुरू किया बाकायदा? मैं 7-8 साल का था। अच्छा, हाँ जी, तो वालिद साहब ने शुरू करवा दिया। तो 10, 11, 12 साल की उम्र में परफॉर्मेंस हमने कलकत्ते में गाए, पटियाले से जाके। अच्छा, तो अमानत अली खान साहब मेरे से 3 साल बड़े थे। अच्छा, तो वो उस वक्त 13-14 साल के थे और मैं 12-13 साल, 12 साल। आप दोनों ने शुरू से इकट्ठे गाना शुरू किया? जी हाँ, दोनों ने इकट्ठे। ये रिवायत आप लोगों से शुरू हुई या पहले से? ये रिवायत तो हमारे से नहीं शुरू हुई, ये दादा या उनके भाई मियां फतेह अली खान, ये अल्लाह के काम है, वो 2 से शुरू हुआ, फिर हम 2 हो गए। अच्छा, फिर आगे ये 2 हो गए, असद अहमद 2 हो गए। जी जी, तो ये सिलसिला चलता रहा। आपने और अमानत अली खान साहब ने इकट्ठे परफॉर्मेंस, पहली जो आप समझते हो कि रिकग्नाइज्ड जिसको कहना चाहिए कि जानी पहचानी परफॉर्मेंस कहाँ कब थी? हमारी पहली जी, मैंने अर्ज किया था कि पटियाले से जब वालिद साहब ने हमको तैयार किया, पहले एक महफिल होती है अपने हमारे गाने वालों में। अच्छा, फिर वो उसको पास करते हैं। अच्छा, कि आया ये इस लायक है या नहीं। उसके बाद जब गाने बजाने वाले उनको कहें कि भी माशाल्लाह ये बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं जी, ये छोटी उम्र में इतना अच्छा गाना, फिर वो आगे जाके फिर हम दाएं बाएं गाते हैं। पहले उन लोगों में जो गाने बजाने वाले होते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट कहना चाहिए, ऐसा है वो करवाए वाले। अब जब आप अपने सिलसिला माशाल्लाह जारी रखा हुआ है, तो अभी भी इसी तरह से? जी हाँ, अभी भी ये इस रिवायत को आप चलाते हैं? बिल्कुल। मैंने पहले इनको 2-3 जगह पे गाने बजाने वालों में अच्छा, इनको कहा कि आप गाएं। अच्छा, तो उनसे दाद मिली, अब ये करते चले जा रहे हैं और एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। अच्छा खान साहब, एक आम सवाल ये करना चाहूँगी कि ये ख्याल किया जाता है सुनने वालों के हवाले से कि जो क्लासिकी मौसीकी पेश करने वाले लोग हैं या गुलकार हैं, वो सुनने वालों के साथ कुछ ज़्यादा इंसाफ नहीं करते और ख्याल गायकी को कुछ इतना सकील बनाकर पेश करते हैं कि अल्फाज जो हैं वो राग में ही छुप कर रह जाते हैं। हाँ, ये ऐसा है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप ज़ाहिर ही नहीं करते बोलो, हालांकि इसके भी बोल हैं, कम होते हैं, ज्यादा नहीं कि 3-3, 4 शेर तो होते नहीं, गजल तो होती नहीं वो। जैसे मैं एक बोल पेश करता हूँ कि मोरी लगन लागी पिया नहीं पास जो बना यूं ही जात, मोरी लगन लागी पिया नहीं पास जो बना यूं ही जात। अब ये इसको मैं छुपाना शुरू कर दूं तो गोल बोल करने के ताकि कोई याद ना कर ले, ये तो मैं समझूंगा शायद गाने वाले यही सोचते हैं कि किसी को याद ही ना हो जाए। मेरे ऐसा महसूस होता है, हालांकि हमने कभी ऐसा किया नहीं कि बोल ही गोल कर दिया जाए ताकि समझ में ना आए ये क्या कह रहे हैं। वो बस ऐसा होता है कि गाने में जब जितना खो जाता है ना किसी वक्त आदमी, तो बोलों की तरफ तवज्जो भी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है कि जब खो जाए तो वो ज्यादा बोलों की तरफ, क्योंकि सुरों की तरफ ज्यादा उसका वो होता है, ध्यान चला जाता है। ये क्योंकि सुर की गजल की गायकी में बोलों को सुना जाता है, क्लासिक की गायकी में उसके सुरों को देखा जाता है, उसकी बांड को देखा जाता है, उसके एक्सपीरियंस देखा जाता है और उसकी मेहनत देखी जाती है कि कहाँ तक इसने इसमें महारत हासिल की है। खान साहब, गुफ्तगू आपसे बहुत मुफीद रही और बहुत दिलचस्प रही। हमें से ये भी अंदाज़ा हुआ कि आप बहुत अच्छा
यकीनन गुलकार तो आप बहुत ही अच्छे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक वक्त का फैसला है, लेकिन गुफ्तगू भी आप बहुत अच्छी करते हैं। बिल्कुल जी, मेहरबानी। अब मेरा ख्याल है कि यकीनन हमारे सामीन को, हाजरीन को, देखने वालों को, सबको इंतज़ार होगा कि आप के फन से महसूस हो सकें। ठीक है जी। और जो रिवायत है मौसीकी की कि उस्ताद जो हैं, जो बड़े गाने वाले हैं, वो तो बाद में गाते हैं। जी जी। आप बहरहाल, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपके दोनों साहबजादे मौजूद हैं, जी। आप किस तरह से इस महफिल को शुरू करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, पहले ये रुस्तम और सुल्तान जी, ये आपके सामने कुछ पेश करें। अच्छा, हमारा भी दिल खुश होगा और आप भी मेरा ख्याल खुश होंगे कि नौजवानों को क्योंकि नया काम ताकि आगे भी आए। अब हमने तो जो खिदमत की है आपके सामने थी, अब भी कर रहे हैं। अब इनका शुरुआत जरा देखें, माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छा गा चुके हैं अब तक, यकीनन। तो आज भी मूड से गाएंगे।